काशी में एक बहुत बड़ा विद्वान हुए, पंडित हुए, वेद शास्त्र आदि का खूब अध्ययन किया, खूब पढ़ा लिखा। जब पढ़ लिख लिया तो फिर सोचा अब तो वेद को हम जान गए, सारे धर्म ग्रंथों को जान गया, मेरे इतना कोई नहीं जानता हो, शास्त्रार्थ किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि मैं कितना बड़ा पंडित हूं। बड़ा विद्वान बनने के लिए चल पड़ा, इस कोने उस कोने उस कोने उस कोने, सबको पराजित कर दिया। क्योंकि हारता कौन है? जिसने कम कंठस्थ किया हो। जीत कौन जाता है? जिसने ज्यादा कंठस्थ कर रखा, जिसको ज्यादा श्लोक चौपाई याद हो वह विजेता, जिसको कम श्लोक चौपाई याद है वो हारने वाला। हारा कौन? जो वेद को पढ़ा तो सही लेकिन कम याद किया। जीता कौन? जो वेद को पूरा ही याद कर लिया। उसने एक श्लोक बोला, इसने 4 बोल दिया, उसने 4 बोला, इसने 40 बोला। जिसने 40 बोला वो जीत गया, जिसने 4 बोला वो हार गया, और जिसने 40 बोला उसकी महत्ता इतनी कि उसने याद किया, और जब याद किया तो फिर वो विजेता हुआ। फिर झंडे लगाए गए, नारे बुलंद किए गए, जय जयकारा किया गया। वो सिंहासन पे बैठा है, नीचे सब प्रजाजन बैठे हुए। अब उनकी प्रशंसा में कुछ कहा जाए तो प्रशंसा में कहने के लिए एक व्यक्ति उठता है, आहा क्या कहूं, धन्य है मेरा गांव, जिस गांव में आप जैसा विद्वान जन जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं। कृतार्थ हो गया मैं, आपकी विद्वता की शान नहीं है, हर तरफ आपकी महिमा का मंडित किया जा रहा है, आपकी जय जयकार की जा रही। अहो भाग्य है मेरा कि मैं इस गांव में जन्म लिया हूं। आपके लिए क्या कहा जाए, जितना कहा जाए वो कम है। लेकिन कबीर, और इतना कहते ही वो व्यक्ति बैठ जाता नीचे। फिर दूसरा उठता है, उसके सामने माइक आती, दूसरा फिर बोल पड़ता है, वाह वाह वाह, अहो भाग्य, मेरे तो 7 पीढ़ी तर गए, कल्याण हो गया। मैं तो आज ऐसा अनुभव कर रहा हूं जैसे मैं स्वर्ग में ही बैठा हूं। क्यों ना बैठूं स्वर्ग में? आखिर जिस गांव में इतना बड़ा विद्वान अवतरित हुआ हो, जन्म लिया हो, इसके वजह से तो आज हमारे गांव का नाम चारों तरफ 10 दिशाओं में फैल गया है। इसलिए आज मेरे उल्लास का, मेरे आनंद का सीमा नहीं है। लेकिन कबीर दास, और ऐसा कहकर वो बैठ गए। फिर कोई तीसरा उठा, फिर वो कहना चालू किया, क्या अहो भाग्य, निस्संदेह मेरे कई जन्मों का पुण्य और प्रताप होगा। उस पुण्य प्रताप के फलीभूत मेरा जन्म इस गांव में हुआ, और कितना मैं सौभाग्यशाली हूंगा। इसके सामने स्वर्ग का सिंहासन भी फीका होगा। क्यों ना फीका हो स्वर्ग का सिंहासन? क्योंकि जिस गांव में आप जैसे महानुभाव पैदा हुए हो, जन्म लिए, उसके सामने स्वर्ग क्या है? ये मेरे कई जन्मों का पुण्य प्रताप होगा। उस पुण्य प्रताप के फल के वजह से मैं आज आपका दर्शन कर पा रहा हूं। लेकिन कबीर दास की बात ही कुछ और है। विद्वान जो था वो तमक के खड़ा हो गया, जोर से चीख पुकार करते हुए कहता है, हद हो गई भाई, बताओ तो सही, इस संसार में मैंने अपने शास्त्रार्थ से किसे पराजित ना किया हो। तुम लोग उठते हो, प्रशंसा करते हो, कहा अहो भाग्य मेरा किस गांव में अवतरित हुआ हो, और लास्ट में कहते हो लेकिन कबीर दास की तो बात ही कुछ और है, लेकिन कबीर दास की बात ही कुछ और है। ये कबीर 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 कबीर, ये कबीर है कौन? कौन है यह कबीर? किसकी प्रशंसा आप मुझसे ज्यादा करते हो? कहा तो कहते हो ये मेरे कई जन्मों का पुण्य प्रताप होगा जो मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, और फिर कहते हो कबीर दास की बात ही कुछ और है। ये कबीर है किस खेत की मूली?
किस खेत की मूली का नाम कबीर है? उस सभा में से एक आदमी हाथ जोड़कर उठता है, बोलता है, शांत हो जाओ महाराज, शांत हो जाओ प्रभु, शांत हो जाओ। मैं सत्य कहता हूं, कबीर दास की तो बात ही कुछ और है। फिर आग बबूला हो गया, यह है कौन कबीर? दूसरा खड़ा हो गया, प्रभु कबीर, कबीर है। बोलता क्या है कबीर? विद्वान है, ज्ञानी है, कितने शास्त्र का अध्ययन किया है वो, कितने शास्त्र को पढ़ा है वो, कहां रहता है वो? तीसरा खड़ा हो, बोलता है यहीं गंगा के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी बना के रहता है। विद्वान, विद्वान आदि क्या है? वो तो कबीर ही है, ना जाने क्या है वो, कबीर ही है। जो विद्वान पंडित था वह कहता है वाह, ताज्जुब है, गजब हो गया, हम शास्त्रार्थ के लिए देश विदेश का भ्रमण किया, ना जाने किस किस को पराजित किया, और जब मैं यहां नहीं था, मैं दूसरे को पराजित करने को गया, तो लगता है कोई मेरे ही गांव में, मेरे ही काशी में कोई मेरे पीठ पीछे कोई थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़कर विद्वान हो गया। उनको पता नहीं मेरी विद्वता के विषय में, ये मेरे पीठ पीछे, चलो चुटकी का काम है, चुटकी बजाए, चलो बड़े बड़े को पराजित कर लिया हूं तो इसको भी, चलो इन लोगों की जो कबीर का भूत अंदर घुसा पड़ा है, ये भूत भी उतर जाएगा। चल पड़ते हो, ढूंढते ढूंढते गंगा के किनारे जाते, किसी और से पूछते भाई कबीर की झोपड़ी, बोला वहां झोपड़ी। फिर उसने कहा विद्वान ने कि भाई देखो तुम्हें कबीर हो? तो बोला जी साहब, लोग मुझे ही कबीर कहते हैं, इस दास को ही कबीर कहते। तो क्या तुमने शास्त्र आदि को बहुत अध्ययन किया है? हमने सुना है तुम बड़े विद्वान हो, इसलिए हम आए हैं तुम्हारे पास शास्त्रार्थ के लिए, और तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो कबीर बोलता है हाँ जी शास्त्रार्थ करेंगे। आप ऐसा कीजिए, अभी आप आए हैं तो थक गए होंगे, थकान बहुत हो गई, मुझे कुछ सेवा का मौका दीजिए, फिर तो शास्त्रार्थ तो होगा ही होगा, शास्त्रार्थ करेंगे। तो इतना आप बैठिए। ठीक उसके सामने कबीर दास नीचे जमीन पर बैठ जाते, एक छोटा सा लकड़ी हाथ में लिए, जमीन के ऊपर कुछ आरा तिरछा रेखा बनाते हुए कबीर दास धर्मपत्नी को आवाज देते, अजी सुनती हो? धर्मपत्नी दौड़ते हुए बाहर आती है, कहिए। परसों एक भक्त आया था, उसने 2.5 किलो आटा लेकर आया था, तो उस आटा को लेकर आओ बाहर। धर्मपत्नी जी गई और 2.5 किलो जो आटा था वो बाहर लेकर आ जाती। कबीर बोलते हैं हाँ नीचे डालो। और 4-5 आलू भी तो पड़े थे, बोले हाँ तो उनको भी लेकर आओ। धर्मपत्नी जी उनको भी लेकर आए, तो बोले क्या करना है? तो बोले इसको भी रखो। कुछ मसाले भी तो पड़े थे, तो बोले हाँ। तो फिर बोले कि मसाला लेकर आओ, तो फिर धर्मपत्नी मसाला लेकर आती, फिर कबीर बोलते डालो इसको, उसमें डाल दिया। फिर कहते बोले कुछ और तेल आदि भी तो पड़े होंगे, कुछ चावल पड़े होंगे, तो बोले हाँ। तो बोले उसको भी लेकर आओ, फिर उसको भी उसी में डाल दिया गया, रख दिया गया वहां पे। फिर कबीरदास पूछते अब क्या है अंदर? बोले अब तो अंदर कुछ नहीं है, हांडी और बासन है। तो कबीरदास जी बोलते हाँ, जो भी अंदर और पड़ा हो, सुई हो, धागा हो, कपड़े हो, वस्त्र हो, जो भी हो अंदर पड़ा हुआ, हांडी हो, बासन हो, जो भी हो, सब लाओ रखो यहां। धर्मपत्नी बोलती अब क्या करना? अरे करना क्या कि डंडा लाओ, कुछ लो इसको, तोड़ो इसको, मिलाओ इसको, माचिस है, आग लगा दो झोपड़ी में। जब झोपड़ी में आग लग गई, सब खत्म हो गया सब, फिर जाके कबीरदास उस विद्वान के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं क्षमा करें प्रभु, आपको पता है गृह कार्य नाना जंजाला, घर गृहस्थी में बहुत से कार्य रहते हैं, इसमें उलझ गए थे। हाँ अब आप बताइए कि क्या करना है, कौन से शास्त्र पर शास्त्रार्थ करना? विद्वान देखा ये पागल आदमी क्या है, बताओ मेरे सामने ये घर से पूरा वस्तु सब मंगा लिया, यहाँ कुचलवा दिया, आटा उटा जमीन पे सब रखवा दिया और अपने घर में आग लगा दी। ओ विद्वान वहां से चल पड़ता है उठ के,
और रास्ते भर सोचता जाता है। इतने शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और सब शास्त्र कहते हैं संसार असार है, संसार नाशवान है, और इसको कैसा देखा जाए? इसको ठीक कबीर की तरह ही करना पड़े। हमें कबीर की तरह ही बैठकर अपने धर्म पत्नी को उसी तरीके से आज्ञा देना पड़े। कबीर की तरह उस ब्राह्मण का, उस पंडित का, उस विद्वान का कोई मामूली झोपड़ी तो था नहीं, महल था, आलीशान महल था। घर के दरवाजे के बाहर नीचे जमीन पर बैठ जाता है और जोर से आवाज देता है, अजी सुनती हो? अंदर से धर्म पत्नी की आवाज आती, अरे क्या बाहर से आवाज लगा रहे, अंदर आओ। विद्वान कहता, नहीं आज मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। अरे मैं पकौड़े तल रही हूं। अब विद्वान जोर से डांटता है, बोलता है बाहर आना पड़ेगा तुम्हें। और बाहर आती है तो आते हुए ही देखती है, अरे ये जमीन पर बैठे। चीख पड़ती, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए, जमीन पर काहे को बैठे हो, आओ अंदर। विद्वान बोलता है, नहीं मैं जमीन पर ही बैठूंगा। हाँ जमीन पर ही नहीं बैठूंगा, जो जो आज कहता हूं कान खोल के सुन लो, सब वही करना। धर्मपत्नी पूछती क्या करना? तो विद्वान बोलता है ठीक है, वो जो 40 किलो आटा है वो लेकर आ जाओ। धर्मपत्नी बोलती है 40 किलो आटा का क्या करोगे, बताओ तो सही, कुछ खाना है तो मैं बना देती। देखो ज्यादा बहस ना करो, मैं जो कहता हूं सुनो, तुम वो 40 किलो आटा जो है वो लेकर आओ। तो फिर सोचती पता नहीं क्या करेगा, वो अंदर जाती और थोड़े से उसमें से आटा निकाल के और विद्वान के सामने लेकर आती। विद्वान ने आटा को देखा, बोले ये क्या कर रही हो तुम? सबके सब आटा लेकर आओ। धर्मपत्नी पूछती है, ये सबके सब आटे का करोगे क्या? आटा लेकर आओ और यहां जमीन में डालो। धर्मपत्नी पूछती, जमीन में, इसमें? यहां तो धूल मिट्टी है, आटा खराब हो जाए। विद्वान बोलता है आटा ही नहीं, जो कुछ भी है तुम्हारे घर में, आटा लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ, भिंडी लाओ, टमाटर लाओ, बटाका है, आलू है, मिर्च मसाला सब लाओ, तेल लाओ, रखो इधर, बासन लाओ, रखो इधर, डंडा लाओ, कूटो और घर में आग लगाओ। धर्मपत्नी सोचती है, अरे ये गया कहां था? सबने कबीर की प्रशंसा की, इसलिए कबीर कबीर करके कहीं कबीर के पास तो नहीं चला गया। कबीर के विषय में बड़े बड़े उल्टे पुल्टे ख्याति थे, सोच रखे थे वो कुछ ना कुछ कर देता है, भूत तो नहीं छोड़ दी। तो हाँ सही में कबीर ने भूत ही छोड़ दिया। और भूत का इलाज क्या? भूत का इलाज लात। अंदर गई, डंडा लेकर आई और आओ देखी ना ताओ, अपने पति देव को दे डंडा, दे डंडा, दे झाड़ू, दे झाड़ू। पति बोलता है, पत्नी पीछे पीछे, वो आगे आगे, जैसे तैसे जंगल में छुपकर अपने को बचाया। और फिर वह विद्वान कहता है, वाह कबीर वाह, कबीर दास की तो बात ही कुछ और है।